हाय एवरीवन। तो पाथफाइंडर की जो ज्योमेट्री की बुक सेकंड है उस पे आ गए हैं अपन, है ना। और इसकी क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। इसमें एक बात बता देता हूँ मैं आपको, ये फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 9 तक मैं क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आप बेसिक ज्योमेट्री में जाएंगे तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के आगे वाले जो भी चैलेंजिंग प्रॉब्लम है ना, उसमें सेकंड टू 9 तक मैं कर चुका हूँ। और भी आगे कई प्रॉब्लम्स है, जैसे क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से 10th 11th ये भी शायद मैं अपलोड कर चुका हूँ। 10th या 11th ऐसा कोई क्वेश्चन है वो भी मैं अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, सो बताना सब बता दिया मैंने। ठीक है, मैं इसमें भी लिंक में भी डाल दूंगा, है ना। अभी अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपका कोई एक ट्राइंगल है। अरे यार ये क्यों बंद हो गया, एक सेकेंड। हाँ, सो ये आपका कोई एक ट्राइंगल है, ये है ए बी सी। इसमें क्या बोल रहा है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ द मीडियन थ्रू ए। मतलब मैं ए से का अगर कोई मीडियन ड्रॉ करूं, ये मेरी मीडियन मान लेता हूं, डी पॉइंट पे है, तो इस ए डी का मिड पॉइंट है एम, है ना। अब वो क्या बोल रहा है, जॉइन ओ एम। ओ क्या है इसका, सरकम सेंटर, इसका सरकम सेंटर। तो सरकम सेंटर डेफिनेटली किस पे लाई करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स पे। ठीक है, सो अगर आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से बनाया भी है, जैसे मैं पेंसिल, अब ये मिड पॉइंट है, डेफिनेटली इस पे 90 डिग्री गिराऊंगा तो ऐसा कुछ मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ रहा होगा। और सेम यहाँ से भी ऐसे ही कुछ मैं अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूँगा तो यहाँ पे कहीं पे आ रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये मैं अगर मान लेता हूँ कि ये मैंने अगर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया है ये वाला, तो ये पॉइंट मेरा ओ होगा। ठीक है, अब वो ये बोल रहा है ज्वाइन ओ एम। ओ एम को आपको ज्वाइन करना है, ये ओ एम मैंने ज्वाइन किया और इसको प्रोड्यूस करना है, एन तक प्रोड्यूस करना है, ताकि ओ एम इक्वल टू एम एन आ जाए। तो ये पॉइंट को मैं क्या लिख सकता हूँ, एन, ऐसा कुछ। ठीक है, अब उसके बाद में वो क्या बोल रहा है, शो दैट एन लाइज ऑन द एल्टीट्यूड थ्रू ए। मतलब कि ए से अगर मैं एन को ज्वाइन करूं, है ना, और आगे से प्रोड्यूस किया तो ये जो ए एन होगा ना, ये आगे जाके एल्टीट्यूड होगा। मतलब इस लाइन पे क्या होगा, एल्टीट्यूड। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। मतलब ए एन को अगर मैं एक्सटेंड करूंगा तो बी पे कितना बनेगा, 90। अब देखो इतना ट्रिकी नहीं है, ये बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है। इसको आप कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल लगाओगे, उसमें अप्लाई करोगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, आप ये दो ट्राइंगल ले लो, एम ओ डी, ट्राइंगल एम ओ डी और ट्राइंगल एम एन डी, ये दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखो, ओ एम इक्वल टू एम एन है, ये आपको गिवन है, ओ एम इक्वल टू एम एन। अभी उसने बोला ना कि ओ एम को एक्सटेंड करना है एन तक, जिससे कि ओ एम इक्वल टू एम एन हो। ये वर्टिकल, ये अपोजिट, ये दोनों एंगल इक्वल है। और उसके बाद में ए एम इक्वल टू एम डी, ए एम इक्वल टू एम डी। ऐसा क्यों, एम मेरा मिड पॉइंट है, ए डी मीडियन का। तो मेरे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, और दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने से ये वाले दो एंगल मेरे इक्वल हो रहे हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। अब अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो लाइन ए एन, ये लाइन ए एन, ये लाइन ए एन और ये लाइन ओ डी के लिए ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्या है, सॉरी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो ये इक्वल है, मतलब ए एन पैरेलल टू ओ डी हो जाएगा, ए एन पैरेलल टू ओ डी हो जाएगा। ठीक है, जिससे कि अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड किया, है ना, तो जो एंगल ये लाइन बी सी के साथ बना रही होगी वो ये लाइन भी बना रही होगी। तो ये 90 बना रही है, ये भी 90 बनाएगी, ये प्रूफ हो गया अपना। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर सेकंड से 9 तक मैंने कर रखा है, 8 तक कर रखा है, 9th वाला और डिस्कस करते हैं इसके बाद में। ठीक है, हाँ, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 9। इसमें क्या बोल रहा है, डी प्लस ए सी 4 दिया हुआ है और आपको
DE फाइंड करना है। और इसमें एक और चीज़ गिवन है, दैट इज AD इक्वल टू CB BC, है ना। अभी आपको देख के नहीं लग रहा है पर ये गिवन है, ठीक है ना। अभी ऐसा क्या करूँ मैं कि आपको देखने से लग जाए, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कर सकता मैं। तो ये x है, तो इसको भी मैं x मान लेता हूँ, ठीक है। अब आप अगर tan 30 डिग्री अप्लाई करोगे इसी में, tan 30 अप्लाई करोगे तो tan 30 कितना होगा, परपेंडिकुलर, दैट इज BC और डिवाइड बाय AC। tan 30 होता है 1/√3 एंड दैट इज BC मतलब x और डिवाइड बाय AC। तो AC आपका कितना आ जाएगा, x√3, है ना। मतलब कि अगर मैं ये वैल्यू देखूं, ये पूरी लेंथ, तो ये पूरी लेंथ कितनी आ गई है, x√3, ठीक है। अब देखो इसमें मैं क्या लगा देता हूं, अपना बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या बोलती है भाई, अगर tan 30 देखूं तो tan 30 इस वाले ट्राइंगल के लिए भी तो सेटिस्फाई करेगी, tan 30 ADE के लिए। तो ADE ट्राइंगल में, ट्राइंगल ADE में, है ना, अगर मैं देखूं ट्राइंगल ADE में तो tan 30 होता है मेरा कितना, 1/√3, और ये किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर होता है DE, ये परपेंडिकुलर DE और बेस है x, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, ठीक है। सो यहाँ से DE मेरा कितना आ गया, x/√3। अभी मेरे को दोनों चीज़ें पता है, DE भी पता है, AC भी पता है। इन दोनों की वैल्यू इसमें पुट करो, इस वाले में, है ना। सो इस वाले में मैंने पुट किया, DE आया मेरा x/√3 और AC आया x√3। तो ये इक्वल टू 4, इसमें से x कॉमन लिया, 1/√3 प्लस √3 इक्वल टू 4। इसको सॉल्व कर लो, √3 या 3 प्लस 1 4, 4/√3। तो x इंटू 4/√3 इक्वल टू 4। ये 4 से 4 कैंसिल होगा, x आ जाएगा आपका √3। अब x आपका अगर √3 आ गया है और मेरे को पता है कि जो मेरा DE था, ये DE कितना था, x/√3। तो x√3 आया है, यहाँ पे √3 पुट कर दो। सो √3/√3 कितना आ रहा है, 1, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आया हो, DE 1 आया है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं अपन कितने और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो और कर लेंगे। बाकी ऑलमोस्ट में बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, ठीक है। उन सब की मैं लिंक डाल दूंगा आपको, ठीक है ना। ओके, टेंशन मत लेना आप लोग, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। अभी इतने से में हो जाए तो बहुत अच्छा हुआ, फटाफट, ठीक है भगवान, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, इन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC द पॉइंट D एंड E, ये पॉइंट D और E इस तरीके से हैं जिससे कि मेरा BPC का एरिया AEPD क्वाड्रिलेटरल के एरिया के इक्वल है। और ABC क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना भी है, ये इक्विलेटरल है, 60 60 और 60, ठीक है। तो आपको ये वाला एंगल बताना है, ये वाला एंगल EPB, ये वाला है क्वेश्चन नंबर क्या मेरा 13। तो इसे करते हैं। सबसे पहली चीज आपको है ना, क्वाड्रिलेटरल का एरिया वो करना, मतलब टैकल करना थोड़ा सा वो होगा, मे बी शायद दिक्कत में आएगा। तो आप ऐसा कर सकते हो, आपको जो एरिया इक्वल दिए हुए है ना, वो ये वाला है और ये वाला है। आप इन दोनों को इक्वल मान लो। अगर ये दोनों, इन दोनों में अगर मैं ये वाला पार्ट ऐड कर दूं तो देखो एक कंप्लीट ट्रायंगल बन जाएंगे। पहला वाला तो कंप्लीट ट्रायंगल था ही सही, पर ये वाला भी आपका कंप्लीट ट्रायंगल बन जाएगा। ये जो क्वाड्रिलेटरल था, तो ABD इस तरीके से, ABD और ये BEC। अब ये दो ट्रायंगल के अगर एरिया इक्वल है, भाई ये पार्ट ऐड किया, ठीक है, दोनों ट्रायंगल के एरिया इक्वल है। अगर ट्रायंगल के एरिया इक्वल है मतलब हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट दोनों का सेम होगा।
अभी मेरे को पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ऑब्वियसली ये बेस और ये बेस तो इक्वल हो गई सही। हाइट और ड्रॉ कर लेते हैं, तो हाइट ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। अभी स्केच कौन सा लूँ, ये वाला ले लेते हैं अपन, ठीक है। इसमें ये है अपनी हाइट और ये है अपनी हाइट, इसको x मान लेता हूँ और इसको y मान लेता हूँ, है ना। सो ये भी अपनी h हो जाएगी और ये भी h हो जाएगी, ठीक है। अब ये हाइट इक्वल है, तो अभी देखो अगर ये हाइट इक्वल है तो मैं बोल सकता हूँ ट्राइंगल AXD और ट्राइंगल BYC, AXD और BYE, ये दोनों ट्राइंगल मेरे क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए भैया, हाइट और हाइट इक्वल है, ये 60 और ये 60 इक्वल है, और ये 90 और 90 इक्वल है, तो ये इक्वल हो गए। इस सी से मैं क्या निकाल पा रहा हूँ, एक रिजल्ट, दैट इज AX इक्वल टू BY, ये वाली लाइन, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, है ना। AX और इक्वल टू BY। अभी सोचो AX और BY इक्वल है, तो बचा हुआ पार्ट भी तो इक्वल होगा भाई, इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड्स है ना, तो BX और YC भी इक्वल होंगे। तो इसी से मैं क्या लिख सकता हूँ, BX इक्वल टू YC। ये फिर से है ना लाइट नाटक कर रही है, ठीक है ना, पता नहीं क्या हो गया, इसको बल्ब को निकाल के फेंक दूंगा अपने दाल दिमाग कर। BX इक्वल टू YC, ये BX और YC ये दोनों मेरे इक्वल हो गए, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल है, तो मैं इन दोनों ट्राइंगल को कंपेयर कर लेता हूँ। कौन सा, XDB और YEC, तो ट्राइंगल है मेरे XDB और ट्राइंगल YEC, इन दोनों कंपेयर किया। अब ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है, देखो हाइट और हाइट इक्वल, YC और X भी इक्वल, है ना, और एक 90 डिग्री, है ना। सो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अभी दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये एंगल अगर मेरा 1 है, तो ये एंगल भी 1 होगा, दोनों एंगल इक्वल होंगे, है ना। 1 नहीं मैं जनरली 1 मान लेता हूँ, ठीक है। आपको x लिखना है तो x लिख लो, 1 लिखना है तो 1 लिख लो, x लिख लो, चलो आपको कन्फ्यूजन है तो x लिख लो, इसको भी x लिख लो, ठीक है। ये x है, ये x है। अभी सोचो अगर ये x है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हुआ, ये बचा हुआ एंगल, ये वाला एंगल होगा 60 माइनस एक्स, कितना, 60 माइनस एक्स, भाई टोटल 60 है, एक्स गिरा है तो 60 माइनस एक्स। अब देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल के लिए ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल है, तो ये एक्सटीरियर एंगल है, कौन सा, BPE, ये सम आ जाएगा x प्लस 60 माइनस एक्स के, तो ये कितना हो गया, 60 डिग्री। तो BPE एंगल कितना आ गया, 60 डिग्री, ठीक है। होपफुली इतना समझ में आया हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 था। तो 13 से अब मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से 13 तक डिस्कस कर लिए। बीच के सारे क्वेश्चन जो है, मतलब इसमें 3 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, और बीच के बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, उनकी मैं आपको लिंक डाल दूंगा, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में देखिए, ओके, ठीक है। नेक्स्ट टाइम के लिए जय हिंद।